नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक बड़ा अपडेट है आरओ एआरओ के संबंध में। दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 यानी कल की ही डेट में दोस्तों यह नोटिफिकेशन जारी हो गया आरओ एआरओ की परीक्षा का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप इससे अपडेट होंगे। ठीक है मित्रों, तो इसका जो आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन जो आया है दोस्तों, उसमें साफ साफ यह इंगित किया गया है कि जो इसका आरओ एआरओ का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरुआत हो रही है दोस्तों, इसका जो प्रारंभ डेट है वह 9 अक्टूबर 2023 से है। और वहीं यदि हम लास्ट डेट की बात करें दोस्तों, तो जो लास्ट डेट है आरओ एआरओ के फॉर्म भरने की वह 9 नवंबर है दोस्तों। ठीक है, 9 नवंबर 2023 इसका लास्ट डेट है। आप 9 तारीख से ही दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को भरें और जितना जल्दी हो सके दोस्तों उतना जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। और हाँ दोस्तों, यदि आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ओटीआर नहीं किया है, मींस वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप जरूर कर लें, क्योंकि उसमें यह एक बाउंडेशन है कि आपको फॉर्म भरने के पहले, फॉर्म भरने से 75 घंटे पहले आपको ये क्या करना है दोस्तों, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और ओएम जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है इसको आपको कंप्लीट कर लेना है 75 घंटे पहले। तो ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कहीं डेट आगे ना निकल जाए और आप इससे पीछे छूट जाएं और आप तैयारी करते रह जाएं, तो कहीं ना कहीं आपका 1 वर्ष बर्बाद हो जाता है दोस्तों। और आपको पता ही है कि 1 वर्ष बर्बाद होने का मतलब आपके पीछे कितने स्टूडेंट आ जाते हैं, नए स्टूडेंट आ जाते हैं, ये आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि जो आरओ एआरओ का परीक्षा होता है वह उसका माध्यम क्या होता है दोस्तों, उसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, कितने चरणों में परीक्षा होती है दोस्तों, इन सब के संबंध में हम जानने वाले हैं मित्रों। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं इसके माध्यम की, तो यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है दोस्तों। और यह ओएमआर बेस्ड होता है, ओएमआर बेस्ड ही होता है दोस्तों, इसमें ऑनलाइन कोई सिस्टम अभी नहीं है। ठीक है, और यदि हम बात करें इसके परीक्षा के पाठ्यक्रम की, साथ साथ में परीक्षा का चरण का दोस्तों, तो यह 2 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा होती है और साथ साथ में मुख्य परीक्षा होता है दोस्तों। ठीक है, तो जो प्रारंभिक परीक्षा होता है, यदि उसके हम सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होता है यह भी 2 चरणों में होता है मित्रों। ठीक है, जो प्रथम चरण होता है उसमें 140 प्रश्न सामान्य अध्ययन के आते हैं मित्रों। ठीक है, मींस जीएस के पोर्शन होते हैं जो प्रथम चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा का। इसमें 140 प्रश्न जो होते हैं वह सामान्य अध्ययन के आते हैं। ठीक है, सामान्य अध्ययन के मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जिसमें इतिहास होता है, भूगोल होता है और साथ साथ में पर्यावरण से संबंधित होता है, करंट अफेयर होते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी कुछ प्रश्न आते हैं दोस्तों, इसमें से इकोनॉमिक्स आती है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जीएस में जो यहाँ मिक्स सिलेबस होता है ये होते हैं दोस्तों। आप आयोग की वेबसाइट पर जाएं और आयोग की वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड कर लें, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें दोस्तों। यदि हम इस प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे चरण की बात करें दोस्तों, दूसरे चरण की यदि बात करें, दूसरे चरण में दोस्तों सामान्य हिंदी आती है। सामान्य हिंदी के 6 टॉपिक होते हैं मित्रों। ठीक है, 6 टॉपिक जो होते हैं मित्रों, जैसे वर्तनी शुद्धिकरण आता है दोस्तों। ठीक है, कि वर्तनी दे दिया जाता है, वाक्य शुद्धिकरण आता है, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण ये पहला टॉपिक होता है। यह 10 प्रश्न आते हैं दोस्तों और 10 प्रश्न 10 अंक के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो होता है दोस्तों, यह अनेक शब्दों के एक शब्द आता है दोस्तों। ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द आता है, यह भी 10 प्रश्न होते हैं और इनके अंक कितने होते हैं, 10 ही अंक होते हैं। विलोम शब्द भी कितने आते हैं दोस्तों, विलोम शब्द भी 10 प्रश्न आते हैं और ये 10 अंक के होते हैं। ठीक है मित्रों, वही पर्यायवाची शब्द, जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द भी 10 प्रश्न होते हैं। पर्यायवाची आपको 10 प्रश्न दे दिए जाएंगे और वो सारे के सारे 10 प्रश्न कितने होंगे दोस्तों, 10 अंक के होते हैं। ठीक है मित्रों, तत्सम तद्भव भी 10 प्रश्न आते हैं। ठीक है, जो तत्सम तद्भव है ये इसके भी 10 प्रश्न आते हैं दोस्तों और 10 प्रश्न 10 अंक के होते हैं। जो लास्ट टॉपिक है, 6वां टॉपिक है दोस्तों, वह विशेष एवं विशेषण आता है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा की जो दूसरा चरण की परीक्षा है उसका जो 6वां टॉपिक है दोस्तों, वह विशेष एवं विशेषण आता है सामान्य हिंदी के अंतर्गत। यह भी 10 प्रश्न होते हैं और 10 अंक के होते हैं। इस प्रकार जो
प्रारंभिक परीक्षा का जो दूसरा चरण होता है दोस्तों सामान्य हिंदी का, यहां से 60 प्रश्न आते हैं और 60 अंक के होते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वह कहीं ना कहीं 200 अंकों की होती है दोस्तों, ठीक है। जिसमें हमने देखा कि जो जीएस पोर्शन होता है वह 140 प्रश्न होते हैं, 140 अंक के होते हैं दोस्तों। दूसरा जो होता है दोस्तों 60 प्रश्न होते हैं और 60 अंक के होते हैं, ठीक है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा है दोस्तों। आप प्रीवियस ईयर का एक बुक जरूर ले लें और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहें। जैसे जैसे आप टॉपिक को समाप्त करते जाएं उसी के अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है उनको सॉल्व करते रहें। उससे ये पता चलता रहेगा कि वास्तव में आपकी तैयारी कैसे हो रही है, ठीक है दोस्तों। और हिंदी की और साथ साथ में हिस्ट्री की तैयारी के लिए, स्पेशल तैयारी के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है JRF एकेडमी, ठीक है। JRF एकेडमी के हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें